अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग कंसेप्चुअली मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर चुके और चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1, 5.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करनी है। 5.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। आज हम रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस एक्सरसाइज का उसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले व्यूअर्स, हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के डिफरेंट प्रोसेस पढ़े थे, जिसमें कॉमन लेना था, कुछ पेयरिंग थी, मिड टर्म ब्रेकअप थी, कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह, ये सारी चीज़ें, क्यूबिक फार्मूला, ये सारी चीज़ें हम लोग 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। आज हमने करना है रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिसके अंदर हम जब किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आता है उसे फाइंड करने का तरीका है। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर होती क्या चीज़ है। व्हाट इज़ रिमाइंडर? फॉर एग्जांपल, अगर हमने डिवाइड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 9 को हम डिवाइड करें 2 से, तो 4 2s are 8 होगा और बाकी बचता है 1। अब ये जो 1 बाकी बचा है 1, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। और ये जो 2 है इसे हम कहते हैं डिवाइज़र। और ये जो 9 है इसे हम कहते हैं डिवाइडेंड, जिसको डिवाइड किया जा रहा हो। और इसी तरह से ये जो 4 है इसे हम कहते हैं कोशेंट। 4 कोशेंट है, 2 डिवाइज़र है, 9 डिवाइडेंड है, और ये 1 जो एंड में जाके हमारे पास नीचे बचता है डिवीजन वाले प्रोसेस में, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हमने ये रिमाइंडर फाइंड करना होता है। अलजबरा के अंदर, अलजबरा में क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल्स की बात हम करते हैं, x, y और z। तो ये हमारा रिमाइंडर था। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम के अंदर क्या कहा गया है। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ये बताया गया है कि अगर px हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और हमने इसे डिवाइड करना है x माइनस a से, और ये जो qx है ये कोशेंट है और ये जो r है ये रिमाइंडर है। मतलब ये कि हम कह सकते हैं, अगर हम इसी एग्जांपल को इस जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसके मुताबिक अगर देखना चाहें तो px की जगह क्या चीज़ आएगी, px की जगह आएगा 9 इक्वल टू x माइनस a की जगह क्या आएगा, हम किस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x माइनस a की जगह आएगा 2। और qx की जगह क्या आएगा, हमने किस चीज़ कोशेंट है वो क्या है, वो 4 है, तो qx की जगह आ जाएगा 4। और r क्या है, हमारे पास रिमाइंडर है, वो क्या है 1। तो ये मैंने आपको इस एग्जाम्पल के तहत ये रिमाइंडर थ्योरम के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं मैंने वो सारा आपको बता दिया। यानी हम कह सकते हैं जैसे ये इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है उस हवाले से 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1। अगर देखें आप 2 4s are 8 होता है, 8 प्लस 1 क्या आएगा, 9 आएगा। तो हमारे पास वही जो डिवाइडेंड है वो हमारे पास आ जाता है। अब रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या हमें बताती है, रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट ये बताती है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन बनी हुई है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, जो हमारा डिवाइडेंड है वो भी आ गया, डिवाइज़र भी आ गया, कोशेंट भी आ गया, रिमाइंडर भी आ गया, तो ये जो रिमाइंडर होता है दिस इज इक्वल टू p ऑफ a। अब a क्या चीज़ है, a हमारे पास है ये x माइनस ये यहाँ पे जो भी नंबर होगा दैट इज a। और p ऑफ a का क्या मतलब है कि जो पॉलिनोमियल है हमारे पास px, इसके अंदर हम x की जगह ये जो a है हमारे पास उसे हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे क्वेश्चंस हमने इसी के ही करने हैं, लेकिन क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी मैं आपको स्टेटमेंट इसकी बताता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, हमने इसे डिवाइड करना है, ये एक पॉलिनोमियल है यानी px की जगह आ गया। हमने अगर इसे डिवाइड करना है x माइनस 3 से, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोशेंट qx प्लस इधर r आ गया। अब अगर ये रिमाइंडर हमने फाइंड करना हो तो अब देखें अब a की क्या वैल्यू है, क्या बताया था मैंने, x माइनस a के अंदर जो यहाँ पे नंबर होता है उसे हम a कहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a की जगह 3 लिखा हुआ है,
तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए, यानी पी ऑफ 3 होगा। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसके अंदर हम x की जगह 3 को पुट कर देंगे और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब रिमाइंडर किसके इक्वल बना? x की जगह 3 पुट करें तो ये बनेगा 3 क्यूब प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9। इसको सॉल्व करने से हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बताता है कि जो रिमाइंडर होता है आर, दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ए होता है। और ए क्या है? ये जो हमारे पास डिवाइजर है, इसके अंदर जो कांस्टेंट यूज हो रहा है उसे हम ए कहते हैं। और पी एक्स क्या है? पी एक्स हमारे पास वो पॉलिनोमियल है जिसे हम डिवाइडेंड कहते हैं, या जिसको हमने डिवाइड करना होता है। इसके बाद स्टेटमेंट है फैक्टर थ्योरम। इसके क्वेश्चन तो आज हम नहीं करेंगे, लेकिन इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड है। इसके अंदर ये बताया गया है कि इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब ये कि अगर पी एक्स को x माइनस ए पूरा डिवाइड कर दे, पूरा जब हम डिवाइड करने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 8 को डिवाइड करें 2 से तो 4 2s are 8 होता है और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। सो वी कैन से दैट 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, या 8 इज डिविजिबल बाय 2। 8 जो है वो 2 पे डिविजिबल है और 2 जो है वो 8 का क्या होगा? फैक्टर कहलाएगा। अब इसके अंदर भी यही लिखा गया है कि इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब 8 की जगह पी एक्स आ गया और 2 की जगह x माइनस ए है। तो अगर ये फैक्टर हो x माइनस ए पी एक्स का, देन रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो रिमाइंडर, वैसे रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल आता है? पी ऑफ ए के इक्वल आता है। मतलब ये कि जो पी ऑफ ए होगा दैट इज इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंड का अगर फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। दैट इज आर इज इक्वल टू पी ऑफ ए। जो हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, वो किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। ये है हमारा फैक्टर थ्योरम। तो इसी की ही एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.3 के अंदर हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, मैंने 4 यहाँ पे लिखे हैं, एक पार्ट आपने इसका खुद से ट्राई करना है। तो अब देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल, ये -6 तक ये सारा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पी एक्स लिखा हुआ है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब आप सबसे पहले तो ये लिख लें कि पी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और x माइनस ए किसके इक्वल है? x माइनस 2 के इक्वल है। तो a किसके इक्वल आया? तो इसका मतलब ये होगा, अगर इसको कंपैरिजन करें हम इसका x माइनस ए से, तो a किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। या हम यूं भी कर लेते हैं कि कुछ टीचर्स ये भी बताते हैं कि जो ये डिवाइज़र है इसको आप 0 के इक्वल पुट कर दें। x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आएगी? 2 आएगी। तो ऐसा बहरहाल होता नहीं है कि 0 के इक्वल हम खामखा पुट क्यों करें, जब हमारे पास एक प्रोसेस है कि आप इसको x माइनस ए से कंपेरिजन कर लें, x माइनस ए और x माइनस 2। तो अब देखें a किसके इक्वल आएगा? a आएगा 2 के इक्वल। तो अब देखें रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू r किसके इक्वल होता है? p ऑफ a, और a की वैल्यू क्या है? वो 2 है। तो हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 2, सो रिमाइंडर r इज इक्वल टू p ऑफ a होता है। दैट इज हम इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पर a की वैल्यू पुट कर देंगे, और a की वैल्यू क्या है? वो 2 के इक्वल है। तो अब पुट करें यहाँ पर, ये बनेगा 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। अब सिंप्लीफाई कर लें, 3 इंटू 2 का क्यूब होता है 8, माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर प्लस 13 2s are 26 और माइनस 6। फर्दर 8 3s are 24, माइनस 10 4s are 40 प्लस 26 माइनस 6। सिंप्लीफाई करें, 24 और माइनस 40, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 16, और फिर प्लस 20 माइनस 6, ये आ जाएगा प्लस 20। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। दिस इज
रिमाइंडर। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू रिमाइंडर फाइंड किया है। अब इस रिमाइंडर थ्योरम का हमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा हमें ये है कि हम जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला प्रोसेस अगर करें तो काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के थ्रू हम डिवीजन पूरी कंप्लीट करेंगे और एंड में जाके हमारे पास यहाँ पे जो बचेगा दैट इज़ रिमाइंडर। तो वो प्रोसेस करने की बजाय हम एक शॉर्टकट मेथड से या एक कंपैरेटिवली ईजियर मेथड से हम इसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट सेकंड आपने खुद से ट्राई करना है। इसके अंदर देखें पी एक्स किसके इक्वल है? पी एक्स इज इक्वल टू 6x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2, और x प्लस 2 से हमने इसे डिवाइड करना है तो a की वैल्यू क्या बनेगी? हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो अब देखिए अगर इसे x माइनस a से हम कंपैरिजन करें तो माइनस a इज इक्वल टू प्लस 2 होगा, तो a की वैल्यू क्या होगी? माइनस 2 होगी। तो हेयर a इज इक्वल टू माइनस 2, या जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है जो अक्सर टीचर बताते हैं कि आप x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर लें तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ओके जी, अब ये x इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो वही हमारे पास रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो रिमाइंडर किसके इक्वल होता है? r इज इक्वल टू p ऑफ a दैट इज p ऑफ माइनस 2, यानी हम इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह माइनस 2 पुट करेंगे। तो फाइंड करें इसे 6 इंटू माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 क्यूब माइनस x की जगह माइनस 2 आ जाएगा, फिर प्लस 2। अब ये 6 इंटू माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो ये आ गया 16, फिर प्लस 2 इंटू ये माइनस 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स वी विल गेट माइनस 8, फर्दर माइनस इंटू माइनस प्लस 2, आगे भी प्लस 2 है। अब 16 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? ये हमारे पास आता है 96, फिर आगे 8 2 ज़ार 16, ये नेगेटिव आएगा और ये 2 प्लस 2 ये 4 हो जाएगा। अब आप देखें ये 96 और माइनस 16 वी विल गेट 80 और प्लस आगे 4 है दैट इज़ 84, ये हमारा रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ पार्ट, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन के साथ है, मामूली सी। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये, और डिवाइज़र जो है वो है 2x प्लस 1। तो सबसे पहले लिखें पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x रेज़ टू पावर 2 माइनस 10। अब यहाँ पर जब आप a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2x प्लस 1 को, ये मैं इधर लिख रहा हूँ 2x प्लस 1, इसे कंपैरिजन हमने करना है x माइनस a। अब देखिए यहाँ पे 2x है, ये इधर हमारे पास x है, तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता जब तक यहाँ पर 2x ना हो, ठीक है। या तो यूँ है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनेगा 2x माइनस 2a, और माइनस 2a इक्वल टू 1 होगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1/2। या फिर वही दूसरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है कि आप इसको 0 के इक्वल पुट करें तो क्या बनेगा 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/2, यही हमारे पास a की वैल्यू होगी। ओके, यानी a इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहाँ पर लिखें हेयर a इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब रिमाइंडर क्या बनेगा? p ऑफ a दैट इज p ऑफ माइनस 1/2। तो अब x जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर हमने माइनस 1/2 पुट करना है, तो ये बन जाएगा रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2 माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 10। सिंप्लीफाई करें, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 ज़ार 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 6 इंटू ये आ जाएगा 3 माइनस 2 इसका स्क्वायर, फिर माइनस 10, फर्दर माइनस 2 होगा, ये उसका क्यूब करेंगे तो माइनस 8, फिर ये प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2 ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ पे 1 हो गया, फिर माइनस 10, फर्दर माइनस 8 प्लस 6 माइनस 10, इसके बाद माइनस 8 प्लस 6 क्या बनेगा? माइनस 2, फिर माइनस 10 है तो टोटल बन जाएगा माइनस 12, और यही आपका
आंसर होगा। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट, अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया px और ये हमारे पास डिवाइज़र है x + 2। तो अब लिखें px इज़ इक्वल टू x³ - 3x² + 4x - 14। हेयर a किसके इक्वल आएगा, इसको कंपेयर करें x - a से, तो -a इज़ इक्वल टू +2 बनेगा और a इज़ इक्वल टू -2 हो गया। या फिर दूसरा मेथड x + 2 को 0 के इक्वल पुट करें तो x इज़ इक्वल टू -2 बनता है, वही a की वैल्यू आएगी। हेयर a इज़ इक्वल टू -2 और रिमाइंडर क्या बनेगा, r इज़ इक्वल टू p ऑफ a, दैट इज़ p ऑफ -2। अब इसी पूरे पॉलिनोमियल के अंदर आपने क्या करना है, x की जगह -2 पुट करना है। तो ये आ जाएगा -2³ - 3 × -2² + 4 × -2 - 14। -2 का क्यूब होगा -8, फिर -3, -2 का स्क्वायर होगा +4, फिर 4 2 = 8 नेगेटिव आ रहा है और -14। इसके बाद -8 -3 4 = 12, -8 -14, -8 -12 will give us -20 और -8 -14 will give us -22. -20 -22 will give us -42 and this is our answer. तो व्यूअर्स, अगर आपने ये लेक्चर नोट करना है तो मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आपने वीडियो पॉज करके लेक्चर नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और लेक्चर समझ भी आया है तो काइंडली मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए कि इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ऐसे ही कंसेप्चुअली ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।